तो सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की जो मुलाकात थी उसकी अब अंदर की कहानी, अंदर की इंफॉर्मेशन ब्लूमबर्ग और दूसरे इदारों की ज़बानी बाहर आना शुरू हुई है। नाज़रीन, जनाब आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद अब कहानी खुलकर सामने आ गई है। ये असल डिमांड है जो अब सामने आई है। डिमांड की जा रही है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान इस वक्त ईरान के खिलाफ अमेरिका को अपनी सरहदें दे, अमेरिका को बंदरगाहें दे, अमेरिका को समंदर की रसाई दे, अमेरिका को एयर बेसिस दे और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर दे। बड़ी खबर आ रही है कि माइकल रूबिन ने दावा किया है कि ईरान के विरुद्ध युद्ध में अमेरिकी सेना पाकिस्तान से ईरान के अंदर दाखिल हो सकती है। अमेरिकी फौज सबसे पहले ईरान के परमाणु संयंत्र पर मौजूद परमाणु सामग्री को जब्त कर लेगी, उस पर कब्जा कर लेगी और उस सामग्री को ट्रकों में भरकर पाकिस्तान लाया जा सकता है। उन्होंने वाजे कर दिया है कि जो ट्रंप की पाकिस्तानी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात थी वो एक तो इसराइल की सपोर्ट मांगी है उसमें या वो डिस्कस हुई है, और दूसरा ईरान के ऊपर जो एयर स्ट्राइक्स करनी है या वो मामलात हैं, मीन ईरान की जो जंग है इसके बारे में डिस्कशन हुई है। या ब्लूमबर्ग जो एक बहुत ही मोतबर अखबार है, ज़ाहिर है उनके पास ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन और वो ज़राए ज़ाहिर है वाइट हाउस से होंगे या अमरीकी साइड के जो ज़राए होंगे, वो अब उनको बता रहे हैं कि ये जो मुलाकात थी ये इसराइल की हमायत और ट्रंप के ऊपर जो अपना ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक होनी है उसमें पाकिस्तान का रोल क्या होगा। ईरान के मामले पर पाकिस्तान से जो है कोई बहुत ही अहम काम लिया जाना है। मोदी साहब की तारीफें कर करके प्रेसिडेंट ट्रंप थक गए। उन्होंने कहा हर चीज़ में मोदी इज़ फैंटास्टिक, इंडिया इज़ फैंटास्टिक, हम ट्रेड उनके साथ कर रहे हैं, इनके साथ भी करेंगे। क्योंकि बात यह है कि सब ये कह रहे हैं कि इंडिया बुरा मान रहा है, इंडिया बुरा मान जाएगा, और ये अंदाजा तो है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी अंदाजा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है वो कैसी है। ये एक ईरान की खामी कह लें या कमजोरी कह लें हुई है कि ईरानी सिस्टम के अंदर अनफॉर्चुनेटली मोसाद की पेनिट्रेशन बड़ी हो गई और सिक्योरिटी ब्रीच बड़े हुए। बल्कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर आया था अब्बास अरगची 2 महीने पहले तेहरान से इस्लामाबाद, तो मेरे उनसे डिनर पे मुलाकात हुई। मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा मुझे हमारा बड़ा खदशा है कि आपकी सिक्योरिटी सिस्टम बड़ा कमज़ोर है, क्योंकि वो इस्माइल हानिया को उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स में तेहरान में मारा और लोगों को भी। सवाल यह है कि ये आप गिरना शुरू हुए, लुढ़कना शुरू हुए, वो जिसको स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं, वो बढ़ता चला जा रहा है। आपकी डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, वो सारी पैरिशेबल हो चुकी हुई है। उसको कोई शख्स यूं उंगली से ऐसे यूं टक करेगा और वो चीज जो है वो जाकर गिर जाएगी। ये खतरनाक सूरत हाल है। कल को फिर हम यूं कर लेते हैं ना, अभी ये जुलाई है, जून है, सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का इजलास हो रहा है, तो क्यों ना फिर हम हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है उनको हमारी हुकूमत कहे कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास से भी खिताब करके आ जाए। अगर इस हुकूमत नहीं, इतनी फारिग हुकूमत है, ये निज़ाम इतना ही खत्म हो चुका हुआ है, निजाम इतना इंपोर्टेंट हो चुका हुआ है, इसके अंदर कोई सकत नहीं है, कोई जान नहीं है, इसमें कोई खुददारी नहीं है, कोई हमी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो फिर सद्दाम हुसैन जो है इराक में, वो भी वर्दी पहन के ही उसने हुकूमत की थी ना। मोहम्मद कज़ाफ़ी भी वर्दी पहन के, कर्नल मोहम्मद कज़ाफ़ी हुकूमत करता रहा लीबिया पे। तो फिर या तो हम अपने वज़ीर आज़म को वर्दी पहना देते हैं, उनके लगा देते हैं वो 3-4 सितारे, या फिर जो आप तजवीज दे रहे हैं ये जात से भी तजवीज है, फिर हम जो साहिब वर्दी है उनको बाकायदा तौर पर इस निजाम का क्या हम किस तरफ इस डिस्कशन को या मामला कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। एक मुल्क का सरबराह जो है वो दूसरे मुल्क के सरबराह को कत्ल करने की बात कर रहा है। इसको जितनी संजीदगी से लेना चाहिए मुझे नहीं लगता लेंगे। देखिए, अनफॉर्चुनेटली दुनिया में इस वक्त इंसेन लीडरशिप्स हमें नज़र आती हैं। एक ऐसी लीडरशिप नज़र आती हैं जो एबनॉर्मल हैं, जो इस तरह के बयानात देने में कोई भी खौफ महसूस नहीं करती, कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करती कि किस मुल्क के किस सरबराह के बारे में वो क्या बयान दे रहे हैं। ईरान का क्या होगा? फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता आप इसमें कामयाब हो जाते हैं। ईरान में एक सुप्रीम काउंसिल है, उस सुप्रीम काउंसिल के एक सरबराह हैं जो आयतुल्लाह ख़मेनाई हैं। आयतुल्लाह ख़मेनाई खुदा न खास्ता अगर आपके इज़राइल के निशाने बन जाते हैं, एक और आ जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जो कौमें इतने 40 सालों में
एक ऐसी लड़ाई में वो हैं कि जहां वो इक़्तिसादी पाबंदियों के बावजूद, हर तरह की मुश्किलात के बावजूद, इराक़ के साथ 6-7 साल जंग के बावजूद, हर तरह से ताल्लुकात जो है एक आइसोलेशन में खड़े रहने के बावजूद पिछले एक हफ़्ते से सिर्फ इज़राइल नहीं, अमेरिका की पुश्त पनाही पर खड़े इज़राइल का मुकाबला कर रही है। उसके आप सुप्रीम लीडर के बारे में कह दें तो सुप्रीम लीडर क्या कहेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा? वहाँ तो ये मसला ही नहीं है, लेकिन ये दुनिया के सोचने का मसला है कि किस तरीके से किसी मुल्क का सरबराह ये कह सकता है, या इवन कोई मुल्क ये कह सकता है कि इस पर्टिकुलर शख्स को हम टारगेट करना चाहते हैं, इसको कत्ल करना चाहते हैं। लफ्ज़ कत्ल इस्तेमाल हुआ है, ख़त्म करना चाहते हैं ये। तो मेरा ख्याल है अगर नहीं लिया इसका नोटिस, जो कि मुझे लगता है कि नहीं लिया जाएगा, अभी तक तो नहीं क्योंकि जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की गुफ्तगू कर सकते हैं तो इज़राइल का वज़ीर आज़म भी कर सकता है इस तरह की गुफ्तगू, और लोग भी करते रहे। इसीलिए मैंने कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि आज दुनिया ऐसे लोगों के हाथों में है जो डिसाइसिव पावर्स हैं, कि जो जहाँ इनसेन लीडरशिप हमें नज़र आ रही है, जहाँ एबनॉर्मल लीडरशिप नज़र आ रही है, एबनॉर्मल फैसले किए जा रहे हैं, दुनिया में अमन के बजाय जंग को फैलाया जा रहा है, जंग के कल्चर को फैलाया जा रहा है। बात ये की जा रही है कि मैं एंटी वॉर हूँ, लेकिन जो टारगेट किसको किया जा रहा है? एक ऐसा मुल्क जहाँ अभी कहीं दूर दूर तक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ऑप्शन मौजूद नहीं है, उस पर आपने 40 साल 45 साल से एक पाबंदियाँ लगाई हुए। अमेरिका हैज़ नेवर एक्सेप्टेड ईरान न्यू लीडरशिप। कभी भी उन्होंने ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद, क्योंकि ईरानियन रेवोल्यूशन ने डिफीट दी थी अमेरिकन बैक्ड शाह ऑफ ईरान को, इसलिए उनको कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और वो इसराइल को यूज़ कर रहे हैं। इसराइल ने फ़लस्तीनियों के साथ क्या किया, आज गज़ा में क्या कर रहे हैं, तो वो अगर किसी सुप्रीम लीडर के बारे में ये बयान देते हैं तो मुझे तो ताज्जुब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का द हिंदुस्तान के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और ख़बर ये है कि लगातार पाकिस्तान जो खुशियाँ मना रहा था उसको मातम में बदलने का काम ब्लूमबर्ग जो न्यूज़ है उसने किया है। दोस्तों, दरअसल ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी है, और ये रिपोर्ट वाइट हाउस के जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के तहत से जो है वो छापी गई है, और साफ साफ बताया गया है कि पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की जो मुलाकात हुई उसमें क्या क्या बातें हुई। दोस्तों, दरअसल ब्लूमबर्ग ने साफ तरीके से कहा है कि और कोई भी बातें नहीं हुई, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो ईरान इजराइल के बारे में बात हुई। और वहाँ पे जो है वो ये भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने जो है वहाँ के 2 एयरबेस को मांगा है, जिसकी हामी जो है वो यहाँ पे आसिम मुनीर ने भर ली है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय में पूरा पाकिस्तान को चलाने वाला जो है वो पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर ही है। चाहे शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ एक मुखौटा है जो कि पूरी दुनिया में दिखाता है कि वो लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे फ़ौज आज से ही नहीं शुरू से ही रूल करती आ रही है, एक बार फिर से पाकिस्तान में वही देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका को ऐसा लगता कि ये पावर आसिम मुनीर के पास नहीं है तो फिर वो शहबाज शरीफ को बुलाता, लेकिन पूरी दुनिया को ये बात पता है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट कौन चलाता है। और ख़ास करके इस टाइम पे जब आसिम मुनीर जो है एक झूठा जो है वो प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ करके वो जो है वो और आगे चला गया है, तो कहीं ना कहीं पूरा दुनिया ये बात जानती है कि आसिम मुनीर ही पूरे पाकिस्तान को चलाता है। और अब जब उसने हामी भर दी है कि वो जो है वो यहाँ पे इजराइल या फिर जो अमेरिका है उसके लिए जो है वो अड्डे देगा, और ये दिखाता है कि पाकिस्तान ने जो मुस्लिम उम्मा कर रखा था उसका भी कहीं ना कहीं इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ डॉलरों के लिए जो है वो उन्होंने तोड़ दिया है। तो दोस्तों, बस आज में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल द हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक देखते रहिए द हिंदुस्तान।